नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी की जनता के लिए क्या कहा और क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है। तो बड़ी खबर पर चर्चा करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक विधान परिषद में आज गोरक्षा कानून को लेकर हुआ हंगामा। कांग्रेस के कुछ विधान परिषद सदस्यों ने उपसभापति को कुर्सी से खींचकर नीचे उतारा और की धक्का मुक्की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी 2021 को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। जॉनसन को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था आमंत्रित। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आज सुबह रही कोहरे की चादर। आज न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। अब आम आदमी पार्टी भी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की सरकार आई लेकिन अपने घर भरने के सिवाय किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है। और अपनी बातों में केजरीवाल ने यूपी की जनता को जैसे घोषणा पत्र आज बता दिया हो, जैसा विकास उन्होंने दिल्ली में किया वैसा यूपी में क्यों नहीं हो सकता, ये भी कहा। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है। अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? वहीं केजरीवाल ने आगे बताया कि कौन उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर जाने से रोक रहा है। यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है।
हालांकि इसमें कोई दोहरा नहीं है कि दिल्ली के विकास मॉडल की खुद प्रधानमंत्री भी तारीफ कर चुके हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया भी तारीफ करते नहीं थकी थी। मेलेनिया ने हैप्पीनेस क्लास में बच्चों के साथ बातचीत के बाद कहा था कि स्कूल बहुत सुंदर है और साथ ही ये भी कहा था कि वो यूएस में बच्चों के साथ कुछ ऐसी आइडियाज पर काम करेंगी। उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें तो जग जाहिर है कि यूपी के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद ही बदतर है। विभिन्न क्राइम दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ रहा है। यूपी कोई छोटा राज्य नहीं है। हालांकि यहाँ पर दिल्ली से कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, लेकिन फिर भी केजरीवाल दिल्ली मॉडल यूपी में लागू करेंगे। उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि यूपी चुनावों में यूपी की जनता क्या आम आदमी पार्टी को वोट देगी या फिर वही पुरानी जातिगत समीकरणों के आधार पर यूपी के चुनावों का परिणाम आता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि रोजाना की बड़ी खबरें और मुख्य खबरों की हेडलाइंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।